अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ और करंटली आई एम वर्किंग एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी। मैंने अमेरिका में प्रैक्टिस की है कोई 16-17 साल एंड आई रिसेंटली मूव्ड बैक टू पाकिस्तान। तो मैंने फिर ये नेफ चैट शुरू किया चैनल अपना विद डॉक्टर शफीक चीमा। तो अब बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मैंने कमेंट्स में से कुछ क्वेश्चन उठाएं, उसके फिर मैं आंसर करूंगा। अब जैसे कि मुझे फेसबुक में जो कमेंट्स हैं उसमें किसी ने क्वेश्चन किया है कि उनकी उम्र 50 साल है और उन्हें रिसेंटली डॉक्टर ने CKD जो गुर्दों की दायमी बीमारी है वो डायग्नोज़ की है, तशख़ीस की है और उनका वज़न भी ठीक है लेकिन उसकी कोई वजह मालूम नहीं है। तो क्या इसकी वजह हो सकती है? तो आज जैसा कि आपको पता है कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, गुर्दों की दायमी बीमारी है, बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में से में भी हर 5 या 6 में से एक को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और ज़्यादा लोगों को इसका पता नहीं है। तो बहुत सारे केसेस में वजह भी ऑब्वियस नहीं होती। अब इसकी कॉमन सी पहले वजूहात डिस्कस करते हैं तो फिर आई विल ट्राई टू गेस के व्हाट इट कुड बी। सबसे बड़ी वजह जो हो सकती है वो डायबिटीज़ है, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़। तकरीबन 50% केसेस जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या गुर्दों की दायमी बीमारी के हैं वो डायबिटीज़ की वजह से। तो अगर किसी को शुगर है, ज़ियाबीतस है, डायबिटीज़ है तो वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करे ताकि उसे पता चले। तो जैसे कि आपकी उम्र 50 साल है, अपेरेंटली पता नहीं है, तो आपको डायबिटीज़ का टेस्ट करना चाहिए। उसका HbA1c से पता चल जाता है, फास्टिंग शुगर से पता चल जाता है। हो सकता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ अंडरलाइंग इसकी वजह हो जो आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डायग्नोज हुई है। दूसरी इसकी जो मोस्ट कॉमन वजह है जो 20 से 30% लोगों में जो इसकी कॉज बनती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, वो है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। अब जो हाइपरटेंशन है वो भी साइलेंट है, खामोश कातिल है, पता नहीं चलता, कोई साइन सिम्टम नहीं होती। तो आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। हो सकता है कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से हो। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से हुई तो फिर ब्लड प्रेशर का इलाज होगा। जब ब्लड प्रेशर को ट्रीट करेंगे तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन भी स्लो हो जाएगी। इसके अलावा पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा कॉमन है, कोई 10% लोगों में गुर्दों की सोजश या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वजह होती है। उसके लिए आपका यूरिन का टेस्ट होना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि प्रोटीन या ब्लड वगैरह तो नहीं है, क्योंकि वो उसकी पहली मैनिफेस्टेशन होती है नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक सिंड्रोम के साथ। स्टोन्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, किडनी स्टोन डिजीज़। ऑलमोस्ट 10% केसेस जो गुर्दों की दायमी बीमारी की वजह बनते हैं वो स्टोन डिजीज़ है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक अल्ट्रासाउंड हो, अल्ट्रासाउंड KUB, उसमें पता चलेगा कि कोई पत्थरी तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पत्थरी बहुत ज़्यादा दर्द के साथ हो। कुछ लोगों में स्टोन होती है और वो अरसे से मौजूद होती है और उसकी सिम्टम भी कोई नहीं हुई होती, वो इस तरह से होती है, इस लोकेशन में होती है। या जो पेन आप बैक पेन समझते रहें पूरी ज़िंदगी, वो एक्चुअली किडनी स्टोन की पेन होती है। तो 10% लोगों में ये भी होता है। फिर इसी तरह से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, कोई 2% लोगों में वो भी होती है। तो उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड है। अगर अल्ट्रासाउंड में पानी की थैलियाँ या सिस्ट बनी हुई हैं दोनों किडनीज़ में एक सर्टन नंबर, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी हो सकती है। इस तरह से एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं। कोई 2 से 5% उसके केसेस भी हो सकते हैं। उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। वो मेडिसिन से भी होता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ से भी होता है, इन्फेक्शन से भी होता है, उसकी हेरिडेटरी फॉर्म्स भी हैं। तो उसके लिए चेक होना चाहिए। उसमें भी यूरिन या फिर कुछ केसेस में किडनी बायोप्सी करनी पड़ती है, तो उसमें पता चल जाता है। अब बहुत सारे लोगों में यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि जैसे रिफ्लक्स है, किसी वजह से पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन, जहाँ से गुर्दे से यूरिटर निकलता है वहाँ पे ब्लॉकेज होता है, जहाँ पे यूरिटर मसाने में दाखिल होता है वहाँ पे तंगी होती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी वजहें जो अननोन रह जाती हैं, जिनका पता नहीं चलता। आप बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, लेकिन वो चेक ही नहीं होता। तो बड़े सिंपल यूरिन के टेस्टों से, अल्ट्रासाउंड से, ब्लड टेस्ट से, कभी कभी किडनी बायोप्सी से ये पता चल सकता है कि ये किस वजह से आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। ये तो थी बड़ी बड़ी कॉजेज़, वजूहात क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, गुर्दों की दायमी बीमारी की। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर ये होता है कि वो ख़ुद तो डायरेक्टली शायद वो इतनी ज़्यादा किडनी डिजीज़ की वजह ना बना हो, लेकिन अगर किडनी डिजीज़ हो
तो उसकी प्रोग्रेशन को तेज़ कर सकता है, या ये कि खुद इन इटसेल्फ थोड़ी सी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या गुर्दों का कोई मसला कर सकता है। तो बड़े बड़े रिस्क फैक्टर्स क्या हैं उसमें? स्मोकिंग, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग हैज़ बीन एसोसिएटेड विद क्रॉनिक किडनी डिजीज़। फैमिली हिस्ट्री, कुछ लोग ऐसे हैं उनमें से कोई रिस्क फैक्टर नहीं होगा, कोई उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, गुर्दों की सोजिश नहीं होगी। फैमिली हिस्ट्री होगी, फैमिली हिस्ट्री में ये कि कोई कज़न है, कोई भाई है, कोई बहन है, पेरेंट्स हैं, उनमें किडनी डिजीज़ थी, तो हो सकता है वही जेनेटिक डिसऑर्डर इनमें भी हो जिसकी वजह से वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह बने। ज़्यादा उम्र इन इटसेल्फ, ओल्ड एज, जैसे जब आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, गुर्दे में भी चेंजेस आती हैं, गुर्दा थोड़ा सा कमज़ोर होता है, थोड़े से सेल की डेथ होती है, थोड़ा श्रिंकेज होता है, थोड़ा फाइब्रोसिस होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उसमें आने से भी GFR आपका किडनी फंक्शन कम हो सकता है। और कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है डिफ्रेंशिएट करना कि ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है ये आपकी एक्चुअल किडनी डिजीज़ है या फिर ये एज रिलेटेड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन है। इसी तरह से जिन लोगों में हार्ट डिज़ीज़ है, इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ है या कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ है, उनमें गुर्दों की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जिस मैकेनिज़्म से, जिस वजह से हार्ट डिज़ीज़ होती है उससे किडनी डिज़ीज़ भी हो सकती है। वही छोटी छोटी वेसल्स गुर्दे में भी सप्लाई करती हैं। ओबेसिटी, मोटा होना, उससे भी रिस्क बढ़ता है। फिल्ट्रेशन गुर्दे को ज़्यादा करनी पड़ती है। एक बीमारी है FSGS, वो हो सकती है। इसी तरह से कुछ रेसेस ऐसी हैं कि जैसे अफ्रीकन अमेरिकन हैं, ब्लैक्स हैं, काले हैं, स्याह फार्म जो लोग हैं अमेरिका वगैरह में, उनमें ज़्यादा चांस है किडनी डिजीज़ होने का। हम जो एशियंस हैं, चाइनीज़ हैं, पाकिस्तानी, इंडियन हैं, इनमें ज़्यादा चांस है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर ऑल पाकिस्तानी और इंडियंस और चाइनीज़, हमें वैसे ही रिस्क ज़्यादा है। इसी तरह से पाकिस्तान में एक और इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है, हेपेटाइटिस C और B, जो काला यरकान है, वो कई मैकेनिज़्म से किडनी डिजीज़ करता है। वो उसका रिस्क फैक्टर भी बन सकता है, उसकी वजह भी बन सकती है। तो आई होप कि अगर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो ये सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट देखे तो कोई ना कोई वजह मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता चलेगा और आप उस अंडरलाइंग जो वजह उसका इलाज करेंगे तो गुर्दे की बीमारी का इलाज जो है वो बेहतर हो सकता है। तो अगली वीडियो किसी में हम ये भी बात करेंगे कि जैसे नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई कि अगर आपको रिसेंटली डायग्नोज हुआ है जैसे इन साहब को, तो फिर करना क्या चाहिए। ये तो हमने वजह डिस्कस की है ना, तो उसमें डिस्कस करेंगे फिर करना क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच।